अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर दुस्तारवान और आज एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो है 5 ऐसे सुपर फूड जो कि अगर निहार मुँह खाए जाएं तो आप सारा दिन हशाश बशाश रहेंगे और इसके साथ साथ आपके मैदे में गैस, बदहजमी, तेजाबियत, कब्ज और जिगर हेल्थी रहेगा और आप अपने आप को फ्रेश और ताज़ा महसूस करेंगे। आज की वीडियो में मैं वो तमाम 5 सुपर फूड बताने जा रहा हूँ जो कि आप सुबह सुबह खाएं और उनको खाने का तरीकाकार क्या है ताकि आप अपना सारा दिन फ्रेश रहें। क्योंकि अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो सुबह निहार मुँह ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिसकी वजह से सारा दिन वो डिस्टर्ब रहते हैं और उनको गैस होती रहती है, बदहजमी, मुंह से पानी आना और खट्टी डिकारें आना और कॉन्स्टिपेशन के या कब्ज के वो मरीज रहते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप न कीजिएगा ताकि इन तमाम 5 सुपर फूड के फवायद आप समेट सकें और इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी जान सकें। सबसे पहले नींबू पानी कि आप 1 गिलास नीम गर्म पानी लेकर उसमें 1 नींबू निचोड़ लें और सुबह निहार मुँह इस्तेमाल कर लें। ये एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी का खजाना है, ये डिटॉक्सीफायर के तौर पर काम करता है, ये आपके जिगर को फायदा देता है, जिगर और आपके जिस्म से फासिद मादों को खारिज करता है और ये आपकी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है, जिसको अगर आप रेगुलर यूज़ करें तो इससे आप सारा दिन चुस्त, सेहत तवाना और हल्का फुल्का फील करेंगे अपने आप को। आपको थकावट नहीं होगी और ये आपकी सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद है। दूसरे नंबर पर बादाम। आप 4 से 5 दाने बादाम के लेकर उसको घूंट भर पानी में भिगो कर रात भर रख दें। सुबह उठकर उसको चबा कर खा लें और बेहतर तो है कि आप इसको दूध में डिप करके रखें ताकि चबाने के बाद आप वही दूध इनटेक कर लें। बादाम प्रोटीन का खजाना है और ये एसिडिटी को ख़त्म करता है, मैदे की तेजाबियत को ख़त्म करके आपकी सेहत को बेहतर करता है और आप हशाश बशाश और सेहतमंद रहते हैं। बादाम चर्बी को तहलील करता है और ग़िज़ा को हज़म करने में मदद देता है और असाब को तक़वियत देता है, जिसकी वजह से आपके जिस्म में दिन भर दर्द नहीं होंगे और आप थकावट का शिकार नहीं होंगे। तीसरे नंबर पर पपीता। पपीता में पपाइन नामी अज्जा पाया जाता है जो कि आपकी आंतों यानी अंतड़ियों को एक्टिव रखता है और कब्ज नहीं होने देता और इसको अगर रेगुलर यूज़ किया जाए तो आंतें ठीक हो जाती हैं, पेट की फूलना ख़त्म हो जाता है, पेट की सोजिश कम हो जाती है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ का हामिल है। जो लोग पपीता को रोज़ इस्तेमाल करते हैं वो कब्ज से छुटकारा हासिल कर लेते हैं, चाहे दायमी कब्ज हो या वक्ती कब्ज हो, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में आंतों में खुश्की हो जाती है और पपीता खुश्की ख़त्म करता है। नंबर 4 इसबगोल। ये एक अगर इसको पानी में मिक्स किया जाए तो ये एक जेली नुमा स्ट्रक्चर बना लेता है। इसबगोल जहाँ पर मैदे की तेजाबियत के लिए तो इंतहाई बेहतरीन चीज़ है, वहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और कब्ज़ का भी खात्मा करता है और जिन लोगों को मोशन हो तो मोशन में भी ये इस्तेमाल हो सकता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये है कि आप 1 चम्मच या 1 औंस इसबगोल का छिलका लेकर उसको पानी में डिप करके रख दें, थोड़े से पानी में, या फिर इसको दही में डालकर भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी तासीर ये है कि अगर इसको आप पानी में डिप करके रखेंगे, निहार मुँह के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके मैदे की तेजाबियत को ख़त्म करेगा। अगर आप इसको दही के साथ खाएंगे तो ये मोशन को ख़त्म करता है और जो आपके दोस्त बैक्टीरिया होते हैं उनकी प्रमोशन और ग्रोथ में बेहतरी लाता है। इसबगोल मैदे की जलन, तेजाबियत, एसिडिटी और कब्ज़ के लिए इंतहाई कारआमद है। नंबर 5 शहद और दालचीनी। शहद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन ग़िज़ा है और इसे आब शफा भी कहा जाता है। 1 चम्मच रोज़ाना शहद का लेने से आपके जिस्म से फासिद मादे खारिज होते हैं और ये शुगर को भी स्पाइक नहीं करता और शुगर में भी फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ ये आपके जिस्म को ताकत देता है, असाब को मजबूत करता है। दालचीनी आपकी आंतों और डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव करके कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करती है, वज़न को कम करती है और जिस्म को हल्का फुल्का बनाकर फ्रेश और सारा दिन ताज़ा
تازہ اپنے آپ کو محسوس کر سکتے ہیں اور آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ تھینک یو، شکریہ۔